नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कैसे एलिजिबल है, क्यों नहीं है, वो सारी बात करेंगे। और अगला हमारा एक दूसरा टॉपिक इसके अंदर है यूएस एंड यूएन के टाइम पे यूएस कैसे कैसे अपना पावर शो करता है, सारी बात बताता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिफॉर्म किया गया था हमारे यूएन के अंदर, कैसे रिफॉर्म क्या क्या हुआ था। 1992 में रिफॉर्म किया गया था, 2005 में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन की गई थी, सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। अगर आपको PDF चाहिए होती है या हमारे नोट्स डाउनलोड करने होते तो आप टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करो और उसे पढ़ो, ठीक है। और कोई डाउट आए तो डायरेक्ट मेरे पास आओ, फ़ोन खड़का दो, हेलो भैया ऐसे इसके अंदर ये है तो बोल दो, ठीक है। तो स्टार्ट कर दे टॉपिक हम, ठीक है। इंडिया क्लेम टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया क्लेम करता है क्या? इंडिया क्लेम करता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन सकता है, ठीक है। क्लेम फर्स्ट हो गया, इसमें सपोर्ट है, इसके अंदर सपोर्ट है, इसमें अगेंस्ट भी दोनों चीज़ होती है चीज़ की। तो सपोर्टिव क्या है इसके अंदर? इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। पॉपुलेशन है यार, ठीक है। तो इंडिया इज़ द मोस्ट सेकंड, क्योंकि क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे हमारा चाइना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे हमारा चाइना है, ठीक है। दूसरा है हमारा इंडिया इज़ ऑल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया का पता है एक क्या है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जाता है भारत का लोकतंत्र। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री बोली जाती है इंडिया की डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि यार इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन वाइज ना। चाइना में तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है ना, इस वजह से इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, ठीक है। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ऑल द इंटेंटिव ऑफ द यूएन की कितने फैसले होते हैं या डिसीजंस होते हैं, कुछ भी सबमिट होती है, इंडिया का उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा होता है, ठीक है। एक ये होता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेक रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएन बजट। इंडिया यूएन के बजट में भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करता है, ठीक है। अगला है हमारा इंडिया इज़ अ फास्ट एमर्जिंग एज अ इकोनॉमिक पावर इज़ द इंटरनेशनल बोर्ड। अब क्या है कि इंडिया इकोनॉमिक पावर बन के क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा इंडिया भी इसके अंदर भी काउंट होगा कि इंडिया भी इसके अंदर क्या हो रहा है? राइज कर रहा है, इकोनॉमी राइज हो रही है। तो इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, यूएन के हर इंटेंटिव जितने भी फैसले होते हैं उनमें आगे काम करता है, वो मतलब कंट्रीब्यूशन करता है, बजट में कंट्रीब्यूशन करता है। डेमोक्रेसी बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया की मिलिट्री भी बहुत बड़ी है, ठीक है। ये सारे इसके अंदर पॉइंट्स इसके अंदर आ रखे हैं। तो ये एक जो पॉइंट्स थे उसके अंदर बताया गया था कि कौन कौन से एलिजिबल हैं, उसके अंदर तो ये वेरीफाई होता है कि हाँ भाई इंडिया इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट क्या है? अगर ये एलिजिबल है तो एलिजिबल क्यों नहीं है, इसके अंदर एक रीज़न भी है। अगेंस्ट में इसके अंदर आता है क्या? इंडिया वांट्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ कम कंट्रीज नॉट सपोर्ट इंडिया। इंडिया को कुछ कंट्री सपोर्ट नहीं करती, मोस्ट ऑफ द टाइम है हमारा चाइना, प्यारा देश, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चाइना जो है हमारे हर बार वीटो पावर ला के वो इंडिया की परमानेंट सीट को हर बार वो रोक देता है। इंडिया हर बार क्या नाम है, पहली बात तो सिक्योरिटी काउंसिल में US, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। अब ये जो चाइना जो है इंडिया इसको भी मान लेता है, इसको भी मना लेता है, इसको भी मना लेता है, ये मान जाते हैं, ये नहीं मानता। ये अपनी वीटो पावर का यूज़ करके अपनी इनके पास स्पेशल पावर होती है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है कि कोई बिल जा रहा है, उसको ये ना पसंद करते, मंजूर नहीं करते। अगर पांचों में से किसी एक बंदे ने इसको मना कर दिया, भले ही 4 बंदे उसके लिए एग्री है और एक बंदे ने उसने मना कर दिया, डिसएग्री है, तो वो क्या हो जाएगा? नल वॉइड हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही वो बिल पास का हो नहीं पाता, किसकी वजह से? चाइना की वजह से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आ गया, सपोर्ट नहीं है इंडिया को, ठीक है। कंसर्न अबाउट द न्यूक्लियर वेपन। अब लोग कुछ पड़ोसी देशों को भी डर है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसी मतलब एक वो रीज़न है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। बट इंडिया ज़्यादा तो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। अब क्या पता, ये बोलता है 110 है, उसे क्या पता हमारे पास कितने हैं? हमें भी नहीं पता कितने हैं। ये डाटा जो शो किया जाता है वो बस खाली बताने के लिए होता है। हमारे पास जो डाटा अंदर इंटरनली क्या है किसी को नहीं पता होता, ठीक है। चलो अगला है हमारा रिलेशन विद आवर नेबर कंट्री। अब तुम्हें पता है इंडिया की जो नेबर कंट्री से जो रिलेशन कितने अच्छे हैं,
ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशन हमारे इंडियन नेबर कंट्री के। पहले क्या है कि फर्स्ट जो रिलेशन है हमारा बहुत पाकिस्तान, उससे रिलेशन कभी अच्छे नहीं हुए। फर्स्ट बार बांग्लादेश से भी रिलेशन हमारे पाइपलाइन को लेके, हमारे वाटर रिवर को लेके, उसको लेके मतलब चलता रहता था, कॉन्फ्लिक्ट है बीच में। श्रीलंका के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, भूटान मालदीव को क्या करेगा, कुछ नहीं है। तो वो चीज़ क्या है कि कुछ जो नेबर कंट्रीज है जिनकी अच्छी खासी इकोनॉमी है, उनकी भी हमें सपोर्टिव मतलब नहीं मिल पाता कभी कभी, ठीक है। तो वो चीज़ है। ब्राज़ील, जापान, साउथ अफ्रीका। इंडिया एक ऐसी कंट्री, जैसे इंडिया भी इनके लिए एलिजिबल है, पर बोलता है कि मैं एलिजिबल हूँ कंट्रीब्यूशन, मतलब एलिजिबल हूँ सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, ऐसे ही और कंट्रीज भी तो हैं, ब्राज़ील, जापान और साउथ अफ्रीका। ये भी तो इस पर्पज से रिप्रेजेंटेटिव है ना, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे, वो इसके लिए, और रिप्रेजेंटेटिव जो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो भी तो हैं इंडिया के सपोर्टिव, मतलब इसके रिप्रेजेंट जो अगेंस्ट, मतलब एक टाइप का इसके लिए रिप्रेजेंट होता है ना, उत्तराधिकारी हिंदी बोलते हैं वो चीज़, उत्तराधिकारी नहीं बोलते उसे, ठीक है मेरे मुंह से निकल गया वो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव बोलता है वो उसके अंदर है, ठीक है। आर ऑल्सो ऑन द लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये इनकी लिस्ट आती है, ठीक है। अगेंस्ट हो गया, हमारा सपोर्ट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट ऑफ द टाइम आया, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम किस नंबर फंसा है, ये 6 नंबर फंसा है, ठीक है। अगला है हमारा US एंड UN। अब तुम्हें पता हो हमारा UN कब बना, 1945 में। अगर आपको पता हो, हमने बताया था लास्ट, मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर भी क्या चला था, 1945 से 1991 तक चला था, ठीक है। जब ये कोल्ड वॉर चला था उस टाइम तो हमारा UN में था, UN का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दिया। आपने कहीं भी देखा होगा UN ने ये बोला, UN ने वो बोला। जैसा हमारा USSR, जो हमारा USSR था, जब वो डिसइंटीग्रेट होने वाला था, ख़त्म होने वाला था, ख़त्म हो गया था, उस टाइम पे जाके हमारी US का इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ थी आफ्टर द कोल्ड वॉर, ठीक है। आफ्टर कोल्ड वॉर क्या होगा, उसके अंदर शो करने लगे, UN का इन्वॉल्वमेंट होने लगे, क्योंकि वर्ल्ड के बाद वर्ल्ड में US था, एक USSR, जब USSR ख़त्म हो गया तो क्या बचा, US, जो अपने को पावरफुल कंट्री बना के राइज हुआ। अगला है हमारा पावर को लेके। अब क्या है कि हमारा जो पावर को लेके क्या है कि हमारा US की जो पावर है, अपनी पावर को शो करता है, बताता है नहीं मैं कहता हूँ पावरफुल कंट्री, क्योंकि क्या है कि अब यूएनओ में इसका इन्फ्लुएंस, इसका जो प्रभाव है उसका ज़्यादा है, ठीक है। इसका प्रभाव जो है उसका ज़्यादा है हमारा US का यूएनओ में, इसीलिए जाके हमारा क्या चलता है कि उसका कंट्रीब्यूशन या कंट्रोल ज़्यादा, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है UN में। इसका UN में बजट में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देता है वो, ठीक है। कौन, हमारा US अमेरिका, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देता है, हर चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है UN में, ताकि इसका मतलब क्या है कि उसका कंट्रोल ज़्यादा है UN पे, ठीक है। अगला है हमारा वीटो पावर। अगर कोई बात उसकी कोई बात सुनता नहीं तो वो चीज़ हमारे की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रबंधक को मिलता है, परमानेंट सीट वाले को वीटो पावर दी होती है, वीटो पावर को यूज़ कर लेता है वो अपनी पावर शो करने के लिए, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, ये आज चैप्टर हमारा खत्म होता है। एक रिवीजन मार लेते हैं क्या, सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री हमारे इंडिया के सपोर्टिव में क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, ठीक है। अगला है हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुत बड़ा है हमारे भारत का। UN की जो जितने सबमिट होते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट जाता है, वहाँ पर बात करने मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है उससे ज़्यादा। UN के बजट में इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक बढ़ी हो रही है हमारी इंडिया की, ठीक है, बढ़ती जा रही है। और सपोर्ट, अब अगेंस्ट, ये तो क्या सपोर्ट अभी होगा अगेंस्ट में क्या है कि इंडिया के अगेंस्ट में क्या है, सपोर्टिव नहीं है। पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज जो सपोर्टिव नहीं है, चाइना सर वीटो पावर यूज़ करके हमारे इंडिया को नहीं आने देता है। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए सपोर्ट नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए बोलते हैं कि इंडिया बस न्यूक्लियर वेपन्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सवाल उठाते हैं उसके लिए लेकर भी। नेबर कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन हर कंट्री से रिलेशन अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे भी हैं थोड़े बुरे भी है, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो बोलते हैं कि इंडिया के नेबर कंट्री का रिलेशन अच्छे नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ब्राज़ील, जापान, साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव है, नए जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं इंडिया के उसके पर्पज से, क्योंकि क्या है कि एशिया में तो है ना, एशिया में 2 कंट्री है ना, एक तो हमारा रशिया है, यहाँ ले लेता हूँ, एक तो हमारा रशिया है और एक हमारा चाइना है, ठीक है। अब चाइना है और रशिया है, 2 है ना, तो एशिया में तो है, बट साउथ अफ्रीका में से और लैटिन अमेरिका में से कोई नहीं है ना, तो उन दोनों के लिए हमारा एक ब्राज़ील आता है, एक हमारा साउथ अफ्रीका का कंट्रीज आती है, इनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव नाम इनका आता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को पिन करो, मेरा नंबर है, मेरा ब्रेन स्पार्क एकेडमी का मेरा फेसबुक चैनल भी है हमारे, और आपका अपना है, मेरा अकेला नहीं है, आपका ऐसा नहीं, ठीक है। तो मेरे को मैसेज करो, पिन करो, कोई भी डाउट हो खड़गा दो, हेलो भैया ऐसी दिक्कत, ठीक है।
तो अपना ध्यान रखें, अपने आप को फिट रखें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।